हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आईआईटी बॉम्बे में एचएसएस डिपार्टमेंट के अंदर जो सोशियोलॉजी डोमेन है एंड सोशियोलॉजी डोमेन में कितने सारा प्रोफेसर है, कितना अपॉर्चुनिटी है, दिसंबर सीजन में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या रिसर्च टॉपिक है, कौन सा डोमेन में काम करना चाहिए, कौन सा टॉपिक रिसर्च टॉपिक इंटरेस्टेड है, कौन सा नहीं है, कौन सा इमर्जिंग है आफ्टर ईयर कंप्लीशन ऑफ द पीएचडी, विल यू गेट ए जॉब, वो एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में मैं दूंगा। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आईआईटी वाइज। यार फर्स्ट में स्टार्ट किया हूँ आईआईटी बॉम्बे के बारे में। ये मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, मेरा होम इंस्टीट्यूट है। आई एम लाइक आई वाज परसुइंग माय एमटेक फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट आईआईटी बॉम्बे। नाउ आई एम परसुइंग माय पीएचडी फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, पीएचडी इन पब्लिक पॉलिसी। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है। और मुझे मैं काम कर रहा हूँ एजुकेशन पॉलिसी सोशल कंस्ट्रक्ट के ऊपर, सोशियोलॉजी सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है। जो मेरा पीएचडी टॉपिक है वो भी बहुत बढ़िया है। तो जिनको यहाँ पे आना है आईआईटी बॉम्बे में, मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो देखो। पेड मेंटरशिप में स्टार्ट किया हूँ। यू कैन टेक पेड मेंटरशिप, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो दैट्स इट। चलो स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी डोमेन के बारे में, रिसर्च टॉपिक के बारे में बात करने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन, जस्ट वेट ए मिनट। या Okay, I think it is visible to all of you, and I am audible to all of you. So ये मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत रिसर्च कर चुका हूँ। तो एक मैं प्रोफाइल डेटाबेस प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पेड मेंटरशिप, प्रोफेशनली पेड मेंटरशिप स्टार्ट किया हूँ। तो ये आईआईटी बॉम्बे का जितने सारा प्रोफेसर है सोशियोलॉजी डोमेन में, सब एक जगह पे मैं एक्सेल सीट में इकट्ठा किया हूँ। तो 11 प्रोफेसर से इसका मतलब सोचो, 11 प्रोफेसर। कैन यू इमेजिन 11 प्रोफेसर? तो एंड ऑफ द लाइक डिसम्बर सीजन, ओके, एटलीस्ट दे विल टेक 5 to 6 स्टूडेंट और 6 to 8 स्टूडेंट इन दिस डोमेन, मे बी 11 स्टूडेंट। 11 प्रोफेसर मतलब एक एक प्रोफेसर एक एक स्टूडेंट लेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है वो 11 को ही लेंगे, ऐसा नहीं है। बट 11 प्रोफेसर से एटलीस्ट यू कैन से एटलीस्ट 8 to 9 प्रोफेसर विल टेक स्टूडेंट। सो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आईआईटी बॉम्बे के अंदर ही 8-9 प्रोफेसर दिसंबर सीजन में स्टूडेंट लेंगे। तो पेड मेंटरशिप में स्टार्ट किया हूँ। यू कैन टेक द पेड मेंटरशिप डेफिनेटली। I'll be there for you to help you, to guide you, to write the research proposal, for the interview preparation, written test, suggestion, everything you will get from me. Okay, so पहले तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ with this profile of प्रोफेसर ओहना रॉय। ओके, सो ये प्रोफाइल है एंड दिस प्रोफेसर इज लाइक एसोसिएट प्रोफेसर है एंड अच्छा प्रोफाइल भी है। डबल एमए है, पीएचडी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से, बहुत बढ़िया प्रोफाइल है। एक्सपीरियंस भी अच्छा है यार। ये है रिसर्च एरिया, रिसर्च इंटरेस्ट। हाँ, एंड प्रोजेक्ट भी देख लो। प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, ये प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिनके जिस टॉपिक के ऊपर ये प्रोफेसर काम कर रही है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये जेंडर इशू, सेक्सुअलिटी। देखो कितना टिपिकल टॉपिक के ऊपर काम कर रही है प्रोफेसर, एंड ये प्रोजेक्ट भी चल रहा है। कैन यू इमेजिन कॉस्मोपॉलिटन सेक्सुअलिटी? कैन यू इमेजिन जेंडर geographies, the other sexuality politics in the contemporary Mumbai? ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रिकी टॉपिक है। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सोचो। करंट इशूज है, इसके ऊपर काम करना, ऐसे काम करना चाहिए। जो रियल वर्क है, रियल सोसाइटल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी में जो अभी है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो देन यू विल गेट्स एवरीथिंग। तो अभी जैसा टाइम है उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके अ, जो भी स्टूडेंट गेट क्वालिफाई किए हो, नेट क्वालिफाई किए हो, तो यू कैन वर्क अंडर दिस प्रोफेसर। अगर रिसेंट जो इश्यूज है, जेंडर इश्यूज है, सेक्सुअलिटी, बहुत बड़ा एक अभी कंटेक्स्ट है रिसर्च के लिए। तो यू कैन वर्क एंड रियल वर्क करना चाहिए, लाइफ में रियल वर्क करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ये जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है। ये जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज बहुत दिन से चल रहा है, इसके ऊपर रिसर्च ओके, सालों साल चल रहा है। बट ये अभी भी सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? तो उसके बाद जो लिटरेचर चल रहा है ऑनगोइंग टाइम में, बहुत ही इम्पैक्टफुल है। तो दैट्स वाई पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, यू कैन से पोस्ट कॉलोनियल। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो लिटरेचर चल रहा है, तो इसके ऊपर स्टडी है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया भी। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म कंसेप्ट स्टडीज एंड साउदर्न थ्योरीज। साउदर्न थ्योरीज
पोस्ट फेमिनिस्ट कंसेप्ट, ये जो सारे टॉपिक्स है ऑलरेडी मैं एक स्टूडेंट को हेल्प कर रहा हूँ हु इज फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड। आई एम ट्राइंग टू help her to prepare a research proposal related to sociology and English literature। तो मेरा पॉइंट यही रहेगा, सबको हेल्प करना है, बट आई हैव स्टार्टेड पेड मेंटरशिप। डेफिनेटली यू हैव टू टेक पेड मेंटरशिप, इफ टू गेट सम हेल्प फ्रॉम मी तो यू हैव टू टेक पेड मेंटरशिप। तो दूसरे प्रोफेसर के बारे में, अच्छा ये और एक बार रिपीट करता हूँ, ये जो सारे रिसर्च एरियाज है तो उस हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, ओके। ये जो सारे टॉपिक्स है, तो दूसरे प्रोफेसर के बारे में मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट जो प्रोफेसर है अनुस अनुस कपाडिया, तो इस प्रोफेसर के बारे में भी बात करेंगे। ये प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर है, अच्छा खासा प्रोफाइल भी है, यू कैन सी पीएचडी किया है, एमए एमफिल किया है एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया है। कैन यू इमेजिन, बहुत अच्छा प्रोफाइल है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अच्छा एक्सपीरियंस भी है, ओके। असिस्टेंट प्रोफेसर था इससे पहले आईआईटी बॉम्बे में 2016 से, उससे पहले और भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च स्कॉलर्स रहा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ रिसर्च। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, माय ब्रॉडर रिसर्च इंटरेस्ट इंक्लूड, ये सारे टॉपिक है, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ फाइनेंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी, थ्योरीज ऑफ मनी, क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड न्यू एंड ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक थॉट। ये 7 एरिया है। किसी को अगर ये सारे टॉपिकों पर काम करना है तो you can make a good proposal on this topics, at least you have to identify one, ठीक है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी, कैन यू इमेजिन, पॉलिटिक्स से इकोनॉमिक्स से। दो दो एक्चुअली आईआईटीज में ना इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन में काम होता है ज्यादातर। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आईआईटीज में इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन में काम होता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, तो अच्छा से प्रपोजल प्रिपरेशन करना चाहिए, थ्योरेटिकल लेंस कैसे ऐड करना है पता होना चाहिए। तो इसलिए पेड मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये सेकेंड प्रोफेसर हो गया है। थर्ड प्रोफेसर के बारे में बात करना चाहता हूँ, पार्थसारथी। प्रोफेसर पार्थसारथी के बारे में बात करेंगे। वो बहुत बढ़िया प्रोफेसर है, बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेसर है। यू कैन सी अभी लियन ले चुका है, इसका मतलब पता है, जो प्रोफेसर लियन लेता है ना, इसका मतलब कुछ और ही है, बहुत बड़ा प्रोफेसर है, ठीक है। एंड यू कैन सी, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोफेसर है, बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेसर है। तो वो ये देखो जो एरियाज ऑफ रिसर्च है, एरियाज ऑफ रिसर्च लिया लिया है, इसके मतलब है किसी जगह पे गया है एज ए प्रोफेसर, यहाँ पे नहीं अभी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो सारे टॉपिक्स है ना, अर्बन स्टडीज, डेवलपमेंट स्टडीज, लॉ एंड गवर्नेंस, एंड देन दिस यू कैन सी लीगल pluralism and vulnerability and adaptation to climate change, sustainable transformation, gender and development and disaster studies। ये सारे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किसी एक टॉपिक को चूज करना है, उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर रिसर्च प्रपोजल बनाना है। तो पेड मेंटरशिप में स्टार्ट किया हूँ, आई थिंक पेड मेंटरशिप विल हेल्प यू लॉट। ये चौथा प्रोफेसर के बारे में बात करेंगे, ये है प्रोफेसर लिट टू एज अचूमी। तो इस प्रोफेसर के बारे में तो बात करेंगे, बिल्कुल इस प्रोफेसर के बारे में बात करेंगे, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस प्रोफेसर के बारे में, बट वन थिंग यू कैन सी, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इट मीन्स दैट नेक्स्ट सीजन और इनकमिंग सीजन में दिस प्रोफेसर विल टेक ए स्टूडेंट। ओ दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, अगर कलेक्टिव मेमोरी, कॉलोनियल वायलेंस, वुमेन एंड मिलिटरिज्म, मिलिटरिज्म एंड ट्राइब एंड क्लास, ये देखो ये कितना इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग अभी रिसेंट सीन जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मणिपुर में जो भी चल रहा है। देखो ये सारे टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, क्यों है इतना लड़ाई उधर, क्यों है पता करना चाहिए, जाके एथनोग्राफी स्टडी करना चाहिए, ठीक है। अपलैंड ट्राइब्स का मतलब ही क्या है, अपलैंड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसके ऊपर बहुत अच्छा से काम करना चाहिए। ट्राइब एंड क्लास भाई ये लेवल का टॉपिक है, यू कैन राइट ए बुक, if you work hard you will, when you will publish a book on this particular context ना, ये हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में चला जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत काम होने अभी बाकी है। इंडिया के बारे में अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, जाना है इस टॉपिक के ऊपर काम करना है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। एंड कॉलोनियल वायलेंस, वेस्टर्न एंड वुमेन एंड मिलिटरिज्म, ये जो कंसेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इश्यूज है, आई नो दिस, बट आई डू नॉट वांट टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। इफ यू वांट टू वर्क अंडर दिस प्रोफेसर यू कैन मेक ए गुड प्रपोजल, ओके। एंड देन अभी चौथा प्रोफेसर 1 2 3 4 हो गया है। अभी इस प्रोफेसर के बारे में 4 5 हो गया है आई थिंक, ठीक है। ये प्रोफेसर के बारे में बात करेंगे, यस। कुशल देव के बारे में बात करेंगे। कुशल देव प्रोफेसर ग्रेड में है, असिस्टेंट प्रोफेसर, देन होता है एसोसिएट प्रोफेसर, देन होता है प्रोफेसर। बहुत बड़ा पोस्ट है, यू कैन सी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एमफिल है, पीएचडी है, एमए है, ठीक है। तो नाउ देखो, बीएससी किया है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। तो ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो निजाम कॉलेज है वहां से बीएससी किया है ये प्रोफेसर। बट मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है इसके बारे में जानना है मुझे, ठीक है। रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में देखो, एथनिसिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म, ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है। एथनिसिटी के बारे में यार, इंडिया इज द हब ऑफ एथनिसिटी, इंडिया इज द हब ऑफ एथनिक पीपल। तो इसके बारे में पता करना है, कल्चरल स्टडीज करना है, सोशियोलॉजी जो कल्चरल सोशियोलॉजी है, जो सोशियोलॉजिकल लेंस है इसके बारे में पढ़ाई करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। अर्बन स्टडीज एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड सोशियोलॉजी द डेवलपमेंट। तो ये जो एथनिसिटी है, डेवलपमेंट है, ये जो सगली कम्युनिटीज है इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, बहुत काम हो चुका है पर फिर भी अभी जो ये सोसाइटी क्या है, डायनामिक है, सोसाइटी बहुत डायनामिक है। तो डायनामिक सोसाइटी में ये सारे चेंजेस होने वाला है। इससे पहले जो काम हुआ था वो अलग टाइम पे था, अभी जो मॉडर्न टाइम्स में है, डिजिटलाइज्ड एज है, तो डिजिटलाइज जो लेंस है वो यूज करो, जाके रिसर्च करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो इसके बाद में बात करूंगा इस प्रोफेसर के बारे में, कुशल देव के बाद में बात करूंगा, यस। महेंद्र, प्रोफेसर महेंद्र के बारे में बात करूंगा, महेंद्र सहारे। इस प्रोफेसर के बारे में बात करूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसका मतलब ये है दैट प्रोफेसर विल टेक ए स्टूडेंट इन द दिसंबर सीजन। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इंजीनियर से फिर देखो सोशियोलॉजी पढ़ा है, क्या लाइफ है भाई साहब। हाँ, इंजीनियर से मैकेनिकल इंजीनियर है, उसके बाद एमएस किया है आईआईसी बैंगलोर से। भाई सोचो, इंजीनियर से 2002 में इंजीनियर्स पढ़ा है, उसके बाद 2017 में मास्टर्स इन साइंस इंजीनियरिंग में कैटेगरी में। देन देखो क्या भाई, क्या है। फिर एमएस पढ़ा है, एक्सचेंज प्रोग्राम किया है डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नीदरलैंड के साथ, नीदरलैंड में जाके पढ़ा है, वहां पे एमएस पढ़ा है फिलोसॉफी के ऊपर, ओके, फिलोसॉफी ऑफ साइंस, क्या बात है, लाजवाब। देन पीएचडी क्या है दिल्ली से 2020 में, कैन यू इमेजिन इतना सारा एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड। चलो बात करते हैं रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में। रिसर्च एक्सपीरियंस हो गया है। देखो टॉपिक, देखो क्या यूनिक टॉपिक है भाई साहब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज, सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजिकल लेंस यूज करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना। देखो सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, साइंस का जो सोशियोलॉजी है उसके बारे में पढ़ाई करना। हिस्ट्री ऑफ साइंस, क्या कितना यूनिक है भाई साहब, कितना यूनिक है हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हिस्ट्री उसके बारे में पढ़ना है, साइंस का जो सोशियोलॉजी है उसके बारे में पढ़ना है। भाई साहब ये सारे बहुत ही अभी इमर्जिंग एरियाज है, बहुत काम हो चुका है, आई नो दिस थिंग्स, बट फिर भी पढ़ाई करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए ये सारे टॉपिक के बारे में। तो ठीक है, चलो इसके बाद इस हिसाब से देखो और 2 3 प्रोफाइल अभी अभी 2 3 प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर है, हाँ, यस, प्रोफेसर रमेश के बारे में बात करेंगे, प्रोफेसर रमेश के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी यहाँ पे कास्ट टुडे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हायरार्की, स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन मींस व्हाट, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सोशियोलॉजी इंडिया एंड ऑफ इंडिया, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सोशियोलॉजी इन इंडिया एंड सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। ये इनो और ऑफ का मतलब पता होना चाहिए, बहुत ट्रिकी है, ठीक है। एंड देन कंटेम्पोररी कर्नाटक, इसका मतलब प्रोफेसर कर्नाटक से है, तो स्पेशली इंटरेस्टेड है इस डोमेन में, ठीक है। चलो कोई नहीं, बात कर लेंगे बाद में अगर किसी को इस डोमेन में करना है पीएचडी। देखो प्रोफेसर रमेश हो गए और प्रोफेसर 3 प्रोफेसर बाकी है।
ऑलरेडी 11 प्रोफेसर है भाई। सोशियोलॉजी में आईआईटी बॉम्बे में खतरनाक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। देखो और 3 प्रोफेसर है, देखो ये 3 प्रोफेसर क्या है, ओ माय गॉड, एक प्रोफेसर रविंसन के बारे में बात कर लेंगे, और एक प्रोफेसर है, देख लेता हूं मैं, एंड दिस प्रोफेसर रविंसन एंड प्रोफेसर शर्मिष्ठा एंड प्रोफेसर क्या है, यस, वाघमरे। तो ये जो प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर तो लेवल का प्रोफेसर है, प्रोफेसर ग्रेड में है। एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस आई कांट एक्सप्लेन। तो यू कैन चेक हिज प्रोफाइल, भाई लेवल का प्रोफेसर है, बहुत बढ़िया प्रोफेसर है भाई, यू कांट इमेजिन। तो भी इस इनका जो प्रोफाइल है, मैंने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है, इससे पहले पढ़ा था, कहाँ कहाँ पढ़ाया भाई, कांट इमेजिन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, ओ माय गॉड भाई, बात ही नहीं करना है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था भाई। भाई अलग लेवल का एक्सपीरियंस है, किसी को अगर काम करना है बहुत अच्छा से प्रपोजल बनाओ भाई, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इस प्रोफेसर के अंडर कोई अगर काम करना चाहता है तो, ठीक है भाई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, टॉप 3 यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो रिसर्च इंटरेस्ट यू कैन सी, आई कैन रीड, ओके, यू कैन सी, यू कैन रीड। तो अगर किसी को इनके इनके पास काम करना है भाई, अच्छे से प्रपोजल बनाओ, बहुत अच्छा से, ये भाई लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, प्रोफेसर सूर्यकांत वगमारे। तो भाई बात ही नहीं करना है इनके बारे में। एंड नाउ आई वांट टू टॉक टू दिस प्रोफेसर, प्रोफेसर शर्मिष्ठा पट्टनायक। पट्टनायक मीन्स आई थिंक सी इज फ्रॉम ओडिशा। आई एम नॉट गेजिंग बट एसोसिएट प्रोफेसर है, अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देख लो एक बार, रिसर्च टॉपिक के बारे में देख लो, ये सारे रिसर्च टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, डेवलपमेंट स्टडीज, पॉलिटिकल इकोलॉजी, रिस्क, vulnerability and environmental justice, wetland, coastal commons and urban ecology। तो ये छोड़ के और एक प्रोफेसर है रोबिन्सन के बारे में, तो और एक प्रोफेसर ये है, मैंने बात कर लिया, 11 प्रोफेसर है, ठीक है। तो एक सेकंड मुझे दे दो, मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात है। देखो भाई साहब, 11 प्रोफेसर है, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे जाना है जाओ, पढ़ाई करना है तो बॉम्बे में आ जाओ। तो ये है आज का वीडियो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, वंदे मातरम।